हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स जो कि बिनसर पब्लिकेशन ईयर बुक के हैं। तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स को छोड़ना जो है समझदारी नहीं है। इनको आपको तैयार करना होगा अच्छे से। और करंट अफेयर्स अगर किसी भी पेपर में दिया जाए तो तभी जो है एग्ज़ाम का लेवल जो है थोड़ा हाई हो पाता है, क्योंकि बुक तो देखिए बुक सभी पढ़ लेते हैं, आजकल सोर्सेस हैं, बुक सभी पढ़ लेते हैं। पर अगर करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछ लिया जाए तो वहीं जो पेपर का लेवल होता है वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स कोई भी अब परीक्षा होती है, चाहे वो किसी भी कोई भी आयोग है, यूके पीएससी है, यूके ट्रिपल एससी है, यूपीएससी है, ज़्यादा करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। अब जो है पुरानी बात नहीं रह गई, अब नए लेवल की बात हो गई है। तो करंट अफेयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का। तो चलिए उत्तराखंड के करंट अफेयर देखते हैं, जो कि ये करंट अफेयर 50 आज के हैं, 50 में लेकर के आई हूँ। और ये उत्तराखंड में जो घटनाएं 2019 और 18 में हुई हैं उनके ये करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल को वर्ष 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चला कि 2019 में जो विजेता हैं, एवरेस्ट विजेता हैं बछेंद्री पाल, उनको क्या मिला? पद्म भूषण। ठीक है, तो पूछा है उन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। ठीक है, तो उन्हें प्रदान किया गया था 1984 में। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर है। और कब किया गया, एग्जैक्ट डेट कहूँ तो 23 मई को। ठीक है, तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, अटल आयुष्मान योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, तो सभी को ही पता होगा, अटल आयुष्मान योजना संबंधित है स्वास्थ्य सेवा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 24 जनवरी 2019 को राज्य में लॉन्च किए गए पैनिक बटन का क्या उद्देश्य है? तो पैनिक बटन का क्या उद्देश्य है? महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, पर्यावरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ? आप नोट कर लीजिए, डेट 18 जनवरी 2019 को इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, और बहुत ही प्रमुख व्यक्ति जो हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड का इनको वृक्ष मानव कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है केंद्र सरकार ने उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? वृक्ष मानव, डालियों का दगड़िया, वृक्ष मित्र और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो है आप कंफ्यूज हो सकते हो। 1886 में विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और कहा इनको क्या जाता है? वृक्ष मानव। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्य सरकार की 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत 13 डेस्टिनेशन का चिन्हीकरण कर दिया है। ठीक है, यह योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना जो है पर्यटन से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन 6 है, राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षकों की भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुछ पद आरक्षित कर दिए गए हैं। आरक्षित किए गए पदों का प्रतिशत क्या है? तो आपको बताना है कि जो आरक्षित पद हैं उनका प्रतिशत क्या है? तो 50% है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR जो है, उसके अनुसार उत्तराखंड में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत क्या है? ठीक है, आपको बताना है शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत, तो ये है 26.9%। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों के गोल्डन कार्ड बनाने की घोषणा की है। यह कार्ड किस सेवा के लिए प्रदान किया जा रहा है? तो ये जो कार्ड है वो है निःशुल्क उपचार से। ठीक है, तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा ट्रीटमेंट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के कौन कौन जवान शहीद हो गए थे? ठीक है, तो आपको बताने हैं, ऑप्शन देखिए, चित्रेश बिष्ट, विभूति ढौंडियाल, मोहनलाल रतूड़ी, वीरेंद्र सिंह राणा, सिद्धार्थ नेगी, गोपाल सिंह मेहरा और उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर जो
यहाँ पर एक डेट है 14 फरवरी 2019, यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक है। तो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो शहीद हुए थे वो हुए थे मोहन लाल रतूड़ी, वीरेंद्र सिंह राणा, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी के शहीद हैं, चित्रेश बिष्ट, विभूति ढौंडिया, सिद्धार्थ नेगी, गोपाल सिंह मेहरा, ये सभी जो है उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया था कि जो आतंकवादी थे उनको ढूंढने का, उसमें ये सब शहीद हुए थे। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 14 फरवरी 2019 को मोहनलाल रतूड़ी और वीरेंद्र सिंह राणा जो है शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब 18 फरवरी को शहीद हुए थे चित्रेश बिष्ट, विभूति ढौंडियाल जो मेजर थे, ठीक है, देहरादून से बिलोंग करते थे। तो ये सब जो शहीद हुए थे वो 18 फरवरी को हुए थे। इसका आंसर बी है, मोहनलाल रतूड़ी और वीरेंद्र सिंह राणा, दो जवान जो थे वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे, ठीक है। फरवरी 2019 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने किस समिति का गठन किया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है विधानसभा समिति। क्वेश्चन 11 है, जहरीली शराब कांड के बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने एक नया कानून बनाने का फैसला किया है। इस फैसले में ऐसे मामलों में कितनी सजा का प्रावधान रखा गया है? तो ये जो प्रावधान है वो है 10 वर्ष की कैद है, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला है? तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है नमामि गंगे शहर, स्वच्छता सेवाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है नमामि गंगे शहर, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, स्वच्छ सर्वेक्षण में रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त मुनि को सॉलिड स्टेट मैनेजमेंट का कौन सा स्थान मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिला है प्रथम स्थान, ठीक है। तो प्रथम स्थान मिला है अगस्त मुनि को, किसमें? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इनकोडिंग गलत हुई है तो उसको करेक्ट कर लेना आप। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड के नगर निगमों में रुड़की सबसे बेहतर रहा। इसे कौन सी रैंक मिली? तो आपको रुड़की की रैंक बतानी है। तो रुड़की की रैंक जो है वो है 281, ठीक है, 281 रैंक है। क्वेश्चन 15 है, प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगूड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। और काव्य संग्रह था उनका जितने लोग उतने प्रेम। क्वेश्चन 16 है, 70 यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों में कुल 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, ठीक है। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है। लोकसभा जो, यहाँ पर विधानसभा नहीं पूछ रहा है, लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो महिला उम्मीदवारों की संख्या थी 5, ठीक। क्वेश्चन 17 है, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव में थे? तो कितने मुख्यमंत्री थे चुनाव में? पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो 2 जो थे इस चुनाव में लड़े थे, ठीक है। 18th जो है क्वेश्चन है आपके पास, राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी 54 तरह की जांचें निःशुल्क करने का फैसला किया है। ये जांचें किस योजना के तहत की जाएंगी? तो ये जो जांचें हैं अटल आयुष्मान योजना के तहत की जाएंगी, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन अभी आया था कि अटल आयुष्मान योजना जो है लागू की गई है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड में वोटिंग प्रतिशत कितना था? ठीक है, तो वोटिंग प्रतिशत आपको बताना है और ये था 61.50%, ठीक है। तो 61.50% जो है क्या था? वोटिंग प्रतिशत, यानी कि मतदान प्रतिशत लोकसभा चुनाव 2019 में इतना था, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है भराड़ीसैंण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा विभाग ने 2860 ऐसे स्कूलों को दुर्गम की श्रेणी में रखा है
जो पहले सुगम में शामिल थे। दुर्गम सुगम का मतलब समझते हैं आप? दुर्गम मतलब जो जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई होती हैं वो दुर्गम हो गए, सुगम जहाँ पर थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी स्कूलों की संख्या कितनी है आपको बताना है कि इसमें जो 2860 स्कूल जो दुर्गम में चयन किए गए हैं उनमें से प्राइमरी स्कूल की संख्या कितनी है? तो प्राइमरी स्कूल की संख्या है 2050। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा 2018 में मूल रूप से पौड़ी जनपद के वर्णित नेगी ने उत्तराखंड टॉप किया। ठीक है, वर्णित को देश भर में कौन सी रैंक मिली है? तो आपको बताना है कौन सी रैंक मिली है। 13वीं रैंक मिली है। ठीक है, 13th रैंक मिली है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको नाम भी याद रखना है, कौन से जिले से हैं ये भी याद रखना है, और देश भर में कौन सी रैंक है ये भी याद रखना है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, देश भर के 20 राज्यों को एक नई हेल्पलाइन से जोड़ा गया है जिसमें पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा भी शामिल है। इस सेवा का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इस हेल्पलाइन जो सेवा है इसका नंबर है 112। ठीक है, 112। क्वेश्चन नंबर 24 है, बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का प्रथम अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कोच नहीं पूछा जा रहा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान से देखना। प्रथम अध्यक्ष किस राजनीतिज्ञ को बनाया गया? तो ये बनाया गया था गोविंद सिंह, ये बनाया गया था जोत सिंह बुनसेला को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 25th क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण के लिए अब अलग विभाग बनाने का फैसला किया है, पहले यह किस विभाग के अंतर्गत था? तो ये जो विभाग था ये पहले था वन विभाग के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का संयंत्र देहरादून के किस संस्थान में लगाया गया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपके पास ऑप्शन है ONGC, FRI, IIP और टी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संयंत्र है ये लगाया गया है IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ स्थापित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में हैप्पीनेस क्लासेस शुरू करने की योजना बनाई है। यह योजना किस राज्य सरकार के सहयोग से शुरू होगी? तो ये होगी दिल्ली के सहयोग से। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 28 देखिए, उत्तराखंड में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं। इन खेलों के संचालन के लिए बनाई गई उत्तराखंड राष्ट्रीय आयोजन समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो कौन होंगे? मुख्यमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में देश की प्रथम जैविक कृषि उत्पादन मंडी प्रस्ताव है। इस मंडी के लिए भूमि कहाँ चिन्हित की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्द्वानी इसका आंसर है। ठीक है, 30 क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के कितने विकास खंडों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सहमति दी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 95 यानी कि 95। क्वेश्चन 31 है, उत्तराखंड पुलिस देश की दूसरी पुलिस फोर्स है जिससे सोशल साइट टिकटॉक ज्वाइन की है। ठीक है, इससे पहले किस राज्य की पुलिस ने यह सोशल साइट ज्वाइन की थी? तो पहली दूसरी तो हो गई उत्तराखंड पुलिस और पहली हो गई केरल। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 32 देखिए, वर्ष 2019 में उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 442 हो गई है। बाघों की संख्या के क्रम में राज्य किस स्थान पर है? तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। अगर बाघ सबसे ज़्यादा पूछा जाए किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है, फिर दूसरे स्थान पे कर्नाटक का आता है और तीसरे स्थान पर आता है उत्तराखंड। तो तीसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI के तहत अमेरिका की कंपनी उत्तराखंड में पहली बार रिटेल स्टोर खोल रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी खुल रही है आपको आंसर बताना है, तो वॉलमार्ट। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, उत्तराखंड के किस गांव को कम्युनिटी रिजर्व विलेज बनाना प्रस्तावित है? और आपके पास ऑप्शन है माणा, नीति, वाण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है वाण, और ये कहाँ है? चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सेंट जॉर्ज कॉलेज में उत्तराखंड का पहला हरा सिंथेटिक टर्फ मैदान यहाँ पर फुटबॉल होना है। ठीक है, टर्फ फुटबॉल मैदान
निर्मित किया गया है। यह कॉलेज कहाँ स्थित है, ठीक है, फुटबॉल कर लेना। और ये कॉलेज है मसूरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सौर्य स्थल राज्य के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। 36 का हो जाएगा आपका देहरादून। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मूरत राम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं उषा नेगी। सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो वर्तमान में जो भी विभाग है, जो भी बोर्ड हैं, सबके अध्यक्ष उपाध्यक्ष आप नोट करके जाएंगे, अच्छे से लर्न करके जाएंगे, ठीक है। देहरादून जनपद में किस स्थान पर देश के 22वें विश्वविद्यालय आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है रानी पोखरी में, ठीक है। क्वेश्चन 40 है, गांधीनगर में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप में उत्तराखंड के 8वीं कक्षा के छात्र नीरज कुमार को उनके प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक वाटर टैंक के लिए सम्मानित किया गया। नीरज कुमार किस जनपद से हैं? तो आपको इनके जनपद का नाम बताना है। तो ये हैं चंपावत के, ठीक है। क्वेश्चन 41 है, उत्तराखंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट के ए ग्रेड में रखा है? तो किसको रखा है? ऋषभ पंत जी को, ठीक है। क्वेश्चन 42 देखिए, आकाशवाणी की महिला संगीत निर्देशक डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को राष्ट्रपति ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनको सम्मानित किया नारी शक्ति पुरस्कार से। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, उत्तराखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में किस योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध देने की योजना है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बाल पोषाहार, बेटी बचाओ, आंचल अमृत और इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना है आंचल अमृत, ठीक है। सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन 44 देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन से नगर निगम लगातार तीसरी बार राज्य में सर्वश्रेष्ठ रहा? तो कौन सा नगर निगम रहा? रुड़की। क्वेश्चन 45 है, देश के बड़े औद्योगिक घराने के किस व्यक्ति को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का सदस्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनंत अंबानी को, ठीक है। क्वेश्चन 46 देखिए, वर्ष 2019 के लिए उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ सरकारी विश्वविद्यालयों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये किया गया कुमाऊं विश्वविद्यालय को, ठीक है। क्वेश्चन 47 है, उत्तराखंड की किस झील में सी प्लान उतारने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है टिहरी झील में, ठीक है। क्वेश्चन 48 है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को निधन हो गया। वे उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य भी रही। राज्य में उन्होंने किस बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो इन्होंने उद्घाटन किया था एम्स ऋषिकेश का, ठीक है। क्वेश्चन 49 देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की गई थी? तो अनुच्छेद आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद जो है वो है 371 है, ठीक है। 72 ही हो गया दोनों ऑप्शन, अनुच्छेद 371। 50 क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध पर 6 राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो आपको डेट बतानी है और ये डेट थी 29 अगस्त 2018, ठीक है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। आप सबको ये सारे के सारे करंट अफेयर्स को नोट कर लेना है। और देखिए, करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताए, इनमें क्वेश्चन से ही कोई क्वेश्चन घुमा करके दूसरे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एज इट इज़ आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे 50 क्वेश्चन है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसको ये बोल दिया जाए कि कितने राज्यों के बीच समझौता हुआ था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्यों के बीच, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कितने भी बन जाएंगे, बस आपको इनको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।